अगर लास्ट 2 ईयर्स में मैंने जिस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस किया, अगर वो मेरे लाइफ में कुछ मीनिंगफुल उसकी वजह से आ रहा है, तो मतलब मुझे उसके लिए बहुत हैप्पी फील हो रहा है। अगर मेरा म्यूज़िक प्लेलिस्ट भी कोई देखे तो मेरे पास 11 आवर्स की प्लेलिस्ट है, तो वो कोई गेस नहीं कर सकता है कि मतलब अगर कोई 2 ईयर्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो 11 आवर्स की उसने प्लेलिस्ट मतलब बना रखी है। मैं जब भी पढ़ता था तो मेरा फुल फोकस कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में था। मतलब इफ़ यू आर रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट, आप मतलब टाइम ही नहीं रहेगा कि आप कुछ और सोचो। नहीं, आर्यन का ये था कि आर्यन को बचपन से कभी भी नहीं बोलना पड़ता था पढ़ने के लिए। मतलब वो उसका एक डेली रूटीन फिक्स रहता था कि उसका कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना आवर्स खुद डिसाइड कर लेता है। और वो इसके साथ एक चीज़ अच्छा है कि वो जब भी पढ़ता है तो ऑनेस्टली पढ़ता है। अगर वो 2 घंटे भी पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, अगर उसको नहीं पढ़ना होता है तो वो सीधे आके बोलता है मम्मा मैं अब नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली उसकी मदर ही ज़्यादा टाइम उसके साथ रही, बट मैं जब भी ऑफिस से आता था तो मैं उससे बात करता था कि बेटा आज क्या पढ़े। और चूँकि हम लोग भी रिलेटेड फील्ड से है और एजुकेटेड है, तो एटलीस्ट हम लोग ये समझ पा रहे थे कि उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। और हमने कई बार देखा कि वो मेरे आने का इंतज़ार करता था शाम में, और जब भी वो थका होता था तो उसके पापा के साथ बैठ के उसको अच्छा लगता था और पापा के साथ वो पढ़ना चाहता था। तो शाम में अक्सर उसकी स्टडीज मेरे साथ होती थी। एट दी एंड लाइक मेरे पेरेंट्स से भी बोल दिया था, सबने बोल दिया था कि हमने अपने एफर्ट दे दिया, अब जो भी रिजल्ट होगा वो तो गॉड्स ग्रेस पे डिपेंड करता है। कोई रिग्रेट नहीं था कि कुछ भी रिजल्ट आता। जब आर्यन 10th में आया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे पूरा टाइम अपने बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो अपने से ही हैं, मेंटरशिप उनको कोचिंग वगैरह से मिल जाती है, स्कूल के टीचर से मिल जाती है। लेकिन जो एक गार्जियनशिप होती है, जब बच्चा घर में पढ़ रहा है, उसको कोई डाउट हुआ तो मैं इमीडिएटली प्रेजेंट हूँ उसके लिए। या सिर्फ एकेडमिक ही डाउट नहीं, अगर उसके मन में कोई भी बात आई, क्योंकि बच्चों को बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है इस फेज़ में, तो इसलिए मैं ऑल द टाइम 24 आवर्स उसके लिए अवेलेबल थी। बचपन से मतलब देखा है कि जैसे दादाजी या कोई भी हमारे फैमिली में जो भी डॉक्टर जब भी वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है तो उनको भी जो हैप्पीनेस मिलती है और जो पेशेंट भी लाइक रिलीव्ड फील करता है जब भी मतलब उसका लाइक जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होती है, तो उससे मतलब एक इनर सेटिस्फैक्शन भी आता है कि आप जो भी कर रहे हो उसका एक इम्पोर्टेंस है, आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। पूरी फैमिली में हमने बिगर फैमिली को नहीं बताया कि हिज ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो केवल इसके दादाजी को कॉन्फिडेंस था कि ही कैन मेक टॉप 100। वो हमेशा बोलते थे कि ही विल मेक टॉप 100। हम लोग तो सोच रहे थे कि इफ़ ही गेट्स टॉप 5000 स्टिल इट्स ओके, बट वी वर कॉन्फिडेंट कि ही विल मेक इट। प्राउड फील हो रहा है कि अभी तक होता था ना कि मतलब आर्यन दुबे हमारा बेटा है, अब है कि मैं आर्यन दुबे की मम्मा हूँ, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। शायद हम अपनी भी सक्सेस से इतने हैप्पी नहीं होते जितना कि इसकी सक्सेस को लेके हो रहे हैं।